स्क्रीन शेयर कर देता 2 मिनट। आओ, बहुत ठंडी पड़ रही है, पैर ठंडे हो गए। तो स्क्रीन बताना दिखाई दे रही है? यस मैम। चलिए, गुड। तो यहाँ पर ये रहा मेरा, ठीक है। ये फर्स्ट लाइक क्वेश्चन आया था मेरा किसमें से? रेडबर्ग इक्वेशन में से। कहां से आया था मेरा? रेडबर्ग इक्वेशन में से, ठीक है। अब रेडबर्ग इक्वेशन तो आपको पता ही है, ये क्या होते हैं? N1 N2 हमारे नंबर ऑफ सेल होते हैं। RH क्या होता है हमारा? रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। और हमारी क्या होती है? लैम्डा इज वेवलेंथ। यस बेटा, लैम्डा क्या होती है हमारी? वेवलेंथ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन कर सकते हो? कराया था कि नहीं कराया था? इस टाइप के क्वेश्चंस कराए थे मैंने आप लोगों को, कराए थे ना? क्या हो गया, याद आया कुछ कि नहीं याद आया? नहीं है याद है? रेडियस वाला फॉर्मूला 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, याद है? एन अपॉन में जेड स्क्वायर क्या था? बोलो बोलो, यही था, ठीक है। इसमें क्या है? लिथियम है। लिथियम का जेड क्या होता है मेरा? जेड क्या होता है लिथियम का? बोलो बोलो, एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर, एन अपॉन में जेड स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो क्या होता है? लिथियम क्या होता है बच्चा? लिथियम क्या होता है? थर्ड होता है ना? 3 होता है, 1 2 3, 3 3 9, 9.53। अब ये क्यों हो रहा है कि उसके क्या है? एक्स है, एक्स है, क्या है मेरा? एक्स रेडियाई है। सेकंड क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल, वो क्या है? ये बोल रहा है सेकंड ऑर्बिटल। तो 2 2 जा मेरा 4x, ठीक है। अब है एन स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर। नेक्स्ट है मेरा 0.53 थर्ड ऑर्बिटल। थर्ड ऑर्बिटल की बात हो रही है। 3 3 जा 9x डिवाइडेड बाय बेरियम। क्या होता है बेरियम? Be का क्या होता है? बोलो बोलो, 16 बच्चा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा? 16, 5 3 कैंसिल हो जाएगा। 16 बाय क्या हो जाएगा मेरा? 27x। दिस वन सिंपल फॉर्मूला, सिर्फ रेडियस का फॉर्मूला लगाना था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। कौन से ऑर्बिटल हैं जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं, ये भी बताई थी। कौन कौन से होते हैं? px, py, pz, क्योंकि क्या है? एक्स एक्सिस में है। ये हमारे ये जो है, ये सिर्फ प्लेन पर बनते हैं। ये प्लेन पर, ये तीनों क्या है मेरे? ये प्लेन पर बनते हैं, ये मेरे एक्सिस पे बनते हैं। दैट्स व्हाई इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन है, मोलर मास दे रखा है, कॉम्पोजिशन निकालना है, लाइक CXHY। तो इसका टोटल क्या दे रखा है? 84। कार्बन की परसेंटेज दे रखी है 85.8 के। परसेंटेज निकाल के कार्बन का क्या है? मोलर मास निकालो। हमारे क्या निकल आएंगे? मोलिक्यूल्स निकालने हैं हमको, वो भी निकल जाएंगे फॉर्मूला से, मोलर मास मोलिक्यूल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन? कौन क्या एक्सप्लेन करता था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? कौन एक्सप्लेन करता था? पार्टिकल नेचर ना, वेव नेचर तो नहीं, पार्टिकल नेचर। कौन के? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, heat intensity, and the last but most important, hydrogen line spectrum, right? यस मैम। और नेक्स्ट बताना, ये जरा कॉन्फ़िगरेशन बता चुकी हूं मैं। क्या होती है मेरी? क्रोमियम और कॉपर की सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, क्रोमियम और कॉपर की। बोलिए, बोलो बोलो, अभी नहीं है, सॉरी। क्रोमियम और कॉपर का क्या मेरा ये आएगा, हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड का कॉन्सेप्ट। बट स्टिल क्रोमियम क्या होता है मेरा? हाफ फिल्ड होता है। हाफ फिल्ड मीन्स जो हमारे डी में क्या हो जाएंगे? डी में मेरे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। डी में क्या होंगे मेरे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है।
3d5 4s1 this one. कॉपर का 3d10 4s1 फुल्ली फिल्ड this one ये, और निकल का क्या मेरा मर जाएगा, ठीक है। क्या हो गया ये बताइए मेरा, यहाँ पर है नेगेटिव, तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। मेरा साइज स्क्वायर क्या बताता है मेरा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद है, क्या बता रहा था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंडिंग डेंसिटी की इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, n क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल, वैल्यू ऑफ 4 मींस n शेल, फोटॉन्स क्या होते हैं जिनमें वेवलेंथ होता है और मेरी मोमेंटम होती है, हुन्स रूल क्या बताता है, ये आप भी आएंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, ऑफ बाउ पढ़ा है मैंने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ा है और पाउली एक्सक्लूजन, तो बता सकते हो, बताइए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या बताता है, डी ना, it's impossible to determine exact position and exact momentum. ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बता रहा था, ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या कह रहता है, बोलो बोलो, लाइक ग्राउंड स्टेट से जरूर होता है, ऑफ बाउ मीन्स बिल्डिंग अप, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है हमको, सॉरी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये दिस वन, ये हुन्स रूल में आ जाएगा हमारा, दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल बिलोंग टू द सेम सबसेट डज नॉट टेक प्लेस अनिल ऑर्बिटल में एक एक अप्लाई नहीं कर देते, हुन्स रूल ये बताता है मेरा, हुन्स रूल नहीं हुआ ना आप लोगों का, हुआ नहीं है, कराऊंगी ना, ठीक है। ये क्वांटम नंबर्स हो गए हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, पहले तो स्पिन, स्पिन क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रोटेशन, प्रिंसिपल क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बोलिए, अरे बच्चा एजीमुथल तो शेप बताता है, प्रिंसिपल मेरी एनर्जी बताता है, मैग्नेटिक का नंबर था ऑर्बिटल ऑफ द ऑर्बिटल ओरिएंटेशन ऑफ द क्वांटम, ये भी हम आज करेंगे, टेंशन ना, ये सब हम आप करेंगे। हमारा एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रहा था, एंगुलर मोमेंटम याद है, दैट L इंटू एल प्लस वन इंटू एच अपॉन 2 पाई, तो किस पे डिपेंड कर रहा था एंगुलर मोमेंटम, L पर, ये भी बताया था। रेडियल नोट्स क्या होती हैं, ये होती है ना, ये मेरी रेडियल नोट्स होती हैं, 3p ऑर्बिटल है तो कितनी और कितने नोट्स होंगी, 3p मीन्स n मीन्स n, तो कितनी होंगी हमारी, कुछ याद नहीं है मेरे बच्चों को, कुछ भी याद नहीं है, ये रिस्पॉन्ड याद है पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, क्या बात है, बोलो बोलिए बोलिए, क्या हो गया, रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो भैया, याद नहीं है कि क्या हो गया है, बताइए, अच्छा ये बात बताइए कि हमारा हुन्स रूल हो गया था, नहीं हुआ था, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया था ना, हुआ था कि नहीं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया था, यस मैम। बताया क्यों नहीं, जब पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया था तो, क्यों नहीं बताया, बोलिए बोलिए, चलिए छोड़िए, नहीं बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अब बात करते हैं हमारे हुन्स रूल की, ठीक है, किसकी, हुन्स रूल की। अब मेरा हुन्स रूल कहता क्या है, चाहिए, बोलिए, किसी ने रेज किया हैंड अपना, नो, अच्छा, नेक्स्ट है मेरा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। अब ये हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होता क्या है,
बेसिकली जो हमारा हुन्स रूल होता है वो डील करता है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके साथ, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू किसमें, डी जनरेटेड ऑर्बिटल। अब डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं भैया, कौन बच्चे बताएगा। डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिन ऑर्बिटल्स की क्या होती है, इक्वल एनर्जी। इक्वल एनर्जी में वो किस में होते हैं, सेम शेल में या फिर सब शेल में, ठीक है। वो क्या होते हैं, कहिए, ये कौन रेज हैंड कर रहा है क्या कोई, ठीक है। तो क्या होते हैं डीजनरेटेड ऑर्बिटल, जिनकी इक्वल एनर्जी या फिर होती है इक्वल शेल, जैसे 3 शेल है, थर्ड शेल है तो 3d 3p 3s, ये क्या होंगे, ये डीजनरेटेड। बेसिकली हमारे p और d इन्हें क्या बोलते हैं, हमारे डीजनरेटेड क्या होते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल मेरे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग किसमें, p d और f में, ठीक है। ऑर्बिटल में तब तक पूरी नहीं होगी, कब तक, जब तक until that each orbital of a given subshell, जो सबशेल दिया हुआ है उसमें क्या नहीं आ जाती, contain 1 इलेक्ट्रॉन ईच। क्या हो गया, हर एक सब शेल में, हर एक ऑर्बिटल में, अगर सब शेल में है तो उनके ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आना जरूरी है। रीजन, ऐसा क्यों है रीजन भाई, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल चार्जेस के होते हैं। आइडेंटिकल चार्जेस क्योंकि हम जानते हैं एक ऑर्बिट में हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो मेरे क्या हो गया, चार्ज भी क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, सेम हो गया। तो अब सेम चार्ज है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। जब हमारे एक ही शेल, एक ही ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, टू मिनिमाइज दैट रिपल्शन, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, दूर दूर बैठा देते हैं, ठीक है। ताकि क्या हो जाए, ताकि जो क्या है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं वो क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, उनकी एनर्जी क्या हो जाए, अलग हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या है, मेरे डी सब शेल मतलब पी है, पी सब शेल है, ठीक है। पी सब शेल में मेरे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन, किसी ने बोला कि क्या है 3p6, 3p6 नहीं 3p5 लगा लो, 3p5, ठीक है। अब हमारे क्या है, हमारे पी ऑर्बिटल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है पी ऑर्बिटल। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हम सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देंगे हर एक ऑर्बिटल को, ठीक है। हमने क्या किया कि सेम सेम इलेक्ट्रॉन क्या हो गई, अलग अलग ऑर्बिटल में हो गए, तो क्या हो गई, डिफरेंट डीजनरेटेड एनर्जी हो गई सबकी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को हम कहाँ पे फिल करेंगे, हम स्टार्टिंग से लाइक यहाँ पर फिल कर देंगे, ये हमारा अनपेयर्ड रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, जो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग क्या बताता है बच्चों, बोलो बोलो, मैं बोलूंगी, ठीक है। तो अब मेरा हुन्स रूल क्या बोलता है कि अब हमने क्या कर दिया, सबको हम फिल कर देते हैं, ठीक है। हमने लाइक ऑल द जितने भी सिंगली ऑक्यूपाइड सेल है ना, सिंगली ऑक्यूपाइड मेरे क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है। जितने भी सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल हैं उन्हें क्या रखेंगे, उनकी जो स्पिन होगी, स्पिन मीन्स उनकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम या फिर पैरेलल होगी, या तो क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी या फिर क्लॉकवाइज होगी, लेकिन होगा सेम स्पिन। कहने का क्या मतलब है कि जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रही हूँ लाइक पी और डी में, तो मैं ना ऐसे नहीं करूंगी कि मेरे लाइक मैंने क्या किया, अभी मेरा क्या था p5 इलेक्ट्रॉन भर रही थी, तो मैंने ऐसे नहीं करूंगी लाइक एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे,
ना ना ना, ऐसे नहीं, मेरे को इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करनी है वो मैं ऐसे करूंगी। 3 है, सेम स्पिन, सेम स्पिन। देन मेरा अब आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मेरी जो पहली वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है मेरा हुन्स रूल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चे, बोलो बोलो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन, बोलो भैया, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करूंगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ। अफबाउ रूल्स मैंने प्रिंसिपल ऑलरेडी बता दिया है, अफबाउ रूल्स, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन बोलो, चलो टेल मी द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 7। 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, गुड, ठीक है, 2s2 2p3, चलो। 3 अब क्या आ गया मेरा s इलेक्ट्रॉन में, तो हम ऐसे ही भर देते हैं, आपको पता है s ऑर्बिटल में तो हमारा एक सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट। अब मेरे p में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो मैं इनको कैसे भरूंगी, लाइक मैं ऐसे भरूंगी ना, सेम, मैंने क्या बोला था, सेम, जो मेरी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होनी चाहिए स्पिन, दैट वुड बी इन सेम पैरेलल सबकी। अगर मैं ऐसे भर दूं, लाइक मैंने इलेक्ट्रॉन्स को L से फिल किया है, एक को मैंने ऐसे भरा है, तो अब मैं बोलूं कि इनकी ना टोटल स्पिन निकालो, तो इनकी टोटल स्पिन क्या होगी बच्चे, फर्स्ट वाले की टोटल स्पिन क्या होगी, टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं बेटा, टोटल स्पिन is equals to n into 1 by 2, and this n is number of unpaired electron, क्या होते हैं मेरे, unpaired electron। अब इसमें पहले वाले में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी स्पिन सेम है, तो 1 2 3, तो 3 इंटू 1 बाय 2, दैट इज 3 बाय 2। अब इस वाले में, इस वाले की टोटल स्पिन क्या है, इसका क्या हो गया, हाफ, इसका हाफ, लेकिन ये उल्टा है तो माइनस हाफ, तो क्या हो गया, हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, दैट इज हाफ। अब इसकी भी क्या होती है, n इंटू द 1 बाय 2, एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इंटू 1 बाय 2 1 बाय 2। तो हम क्या देख रहे हैं, ऑल्दो ये भी क्या है मेरी, गलत डाले मैंने, हुन्स रूल के अकॉर्डिंग नहीं डाले, ठीक है, गलत डाले, जो मैंने बिल्कुल सही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करी, जिसमें उसका क्या हो गया, उसका जो टोटल स्पिन था वो मैक्सिमम आया, क्या आया, मैक्सिमम। यही मेरा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जो मेरा क्या है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी हम एक्चुअल एलिमेंट की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, क्या होती है बच्चा, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो टोटल स्पिन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि देख लो ना, यहाँ पर लिया तो हाफ हाफ आई, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी थी, 3/2, सबसे ज्यादा किसकी थी, जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। अब 3D सीरीज को याद करने का फॉर्मूला क्या था, लाइक शक्ति वक्रमन, शक्ति वक्रमन,
फेको निकुंजन। ठीक है, तो Fe क्या है मेरा? स्कैंडियम, राइट? स्ट्रोंशियम या स्कैंडियम क्या है? Scandium. यस, Scandium. तो ये क्या होता है मेरा? 21। देन Ti क्या होता है मेरा? Titanium. दैट इज Titanium. 22। ये क्या होता है मेरा? V, वेनेडियम। Vanadium. 23 ये क्या होता है? Cr, Chrome. क्रोमियम। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक, कॉपर 29, जिंक 30। अब इसकी सीरीज बनाओ, कॉन्फ़िगरेशन बोलो जरा, कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन बोलो जरा। 21, 1s2, 2s2, 2s2. 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. 3d1 कहाँ से आ रहे हैं? 4s2, 3d1, 3, 1, 2। अब 22 के लिए क्या होगा? ये 3d2 हो जाएगा, सेम रहेगा। ये 3d3 हो जाएगा, ये 3d4 हो जाएगा। दिस इज 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 एंड 3d10। ठीक है, अब इस 3d सीरीज में हमारे दो एलिमेंट कौन कौन से? क्रोमियम एंड कॉपर। दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी एनर्जी ना अपने प्रीवियस सेल से स्लाइटली क्या है? कम है। मतलब जो एनर्जी है वो स्लाइटली कम है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को शिफ्टिंग कर दें तो वो क्या हो जाएगी? एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी और उनको क्या हो जाएगी? उस मेटल को क्या मिल जाएगी? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो कैसे कि मेरा क्या है? ये 4s2 है। अब मैंने क्या देखा? ये मेरा 3d5 है। 4s2, 3d5। 3d क्या होता है? 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 1 2 3 4 5, है ना? 3d5 ऐसे तो होता है। 5 ऑर्बिटल्स होते हैं ना डी में, होते कि नहीं होते? तो जब मैंने क्या देखा, जब मैंने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करी, ये तो कंप्लीटली फिल हो गया, लेकिन मेरा जो डी ऑर्बिटल था उसमें क्या हो गया? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी पूरा फिल करने में। इसकी एक इलेक्ट्रॉन की, मतलब स्लाइटली चुन्नू सी एनर्जी कम थी। तो क्या किया कि जो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन थे वो दो से इसने एक इसमें ट्रांसफर कर दिया। इससे ट्रांसफर होने से क्या हो गया? इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया और यहाँ पर ट्रांसफर होने से ये क्या हो गया? ये फिल हो गया और इसे बोलते हैं दैट इज हाफ फिल। ये क्या हो गया मेरा? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया। और हाफ फिल होने की वजह से ये क्या हो गया? थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। कौन सा? क्रोमियम। ऐसे ही मैंने कॉपर में देखा। कॉपर क्या का है? 3d9 और दिस इज 4s2। इसकी भी एनर्जी क्या है? स्लाइटली वेरी कर रही है। तो अगेन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो कहां पर? 5 है। 1 2 3 4 5। तो क्या हो गया? कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है ना? ये क्या हो गए? 3d10। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा कंप्लीटली फिल। क्या हो गया बच्चे? कंप्लीटली फिल होने की वजह से ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो गया? ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया ना, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया कि मेरे क्रोमियम और कॉपर में क्या हो गया? जब एनर्जी का ट्रांसफर किया तो उस एलिमेंट, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। अब बोलोगे मैम की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दी क्यों? अब हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं, एज हमारी जो ग्राउंड स्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में शुरू होता है, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्यों देते हैं? कि जब हम क्या करते हैं, जो एनर्जी होती है वो लोअर से हायर में जाती जाती कि नहीं जाती? तो हम क्या देखते हैं, जब लोअर से हायर में जाती है तो एनर्जी को क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, तभी तो वो जंप करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कुछ सर्टेन एलिमेंट्स जैसे लाइक कॉपर और क्रोमियम क्या होते हैं, उनका जो क्या होता है, दो दो सबसेल होते हैं 4s और 3d, लाइक डिफर स्लाइटली विद द एनर्जी।
उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, इसीलिए क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने से क्या हो गई, वो बैलेंस हो गई, तो वो क्या होगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। एज अ रिजल्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s1 3d5 और इसकी क्या होती है 4s1 3d10। ठीक है, तो ये क्या हो गई, मेरी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई। अब मैंने पूछा कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल तो गई, लेकिन इसके कॉजेज क्या हैं, किस वजह से मिली है, तो आप बोलोगे कि मैम हमने क्या कर लिया, हमने ना सिमेट्रिकल क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, है ना। अब हम देखते हैं कि जब हमारी लाइफ में सिमेट्री रहती है तो हमें क्या होती है, क्या होता है, आसानी है, स्टेबिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती, हर चीज हमें टाइम पे मिल जाए, हर चीज हमारी पर्टिकुलर जगह पे मिल जाए तो क्या रहता है, लाइफ स्मूथ चलती है, वरना तो टेंशन रहती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो वो वाला एलिमेंट क्या हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया, सॉरी, या फिर मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फर्स्ट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज आया कि हमने जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करे तो उनके साथ साथ क्या एनर्जी भी क्या हो गया, एनर्जी भी एक्सचेंज हो गई। ठीक है, तो हमने देखा कि जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देंगे उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती है। देखो कैसे, 1 2 3, मैंने ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ पर कितने ट्रांसफर हो गए, कितना एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, पहले तो टोटल 4 ना, यहाँ पर मेरा कितना हो गया 3, और टोटल कितना हो गया 7। अब मैं फिर से मैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करूँ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और मैंने बोला यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 1, तो टोटल कितना हो गया 3। तो मैंने इन दो चीज से क्या सीखा कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उतना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा, और जितना ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वो एलिमेंट स्टेबल होगा, उतनी स्टेबिलिटी आएगी। तो कहने का क्या मतलब है कि मैंने बोला कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, उतनी ज्यादा क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, हमने कि क्या हो गया, स्मॉलर कूलम्बिक चार्ज, स्मॉलर कूलम्बिक रिपल्सिव एनर्जी। ठीक है, क्या है कि जितनी ज्यादा कम होगा रिपल्शन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, इसीलिए क्या कर दिया, रिपल्शन को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को दूर दूर डाल दिया, क्या कर दिया, दूर दूर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर मेरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है अबाउट द कंप्लीटली फेल्योर। अब नेक्स्ट चीज आता है मेरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो अभी एग्जाम में आ रहा है, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है भाई, किसी को पता हो तो, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, कोई मुझे बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलिए। जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्क्रीन न्यूक्लियस पे स्क्रीनिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन। मतलब समझा नहीं पाई आधा ऐसे कर दिया, आधा उसने कर दिया। अच्छा, तो ये मेरा न्यूक्लियस है, अभी क्या होते हैं, मेरे शेल है, मेरे शेल है। अब हम जानते हैं हमारे हर एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इस तरीके से।
ठीक है। जो हमारे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं उनको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से शेल में होते हैं हमारे? आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है। अब मेरे जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंटर इंटर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? इंटर 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब मेरा, अब हर कोई जानता है कि लाइक कहते हैं ना कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में जो टीचर के ना इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, है ना? यस वो मैम। क्या करते हैं, है ना? वो अटेंशन गेन करते रहते हैं, है ना, कि सारे टीचर हमें ये अटेंशन दे। होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे क्या होते हैं, वो चाहते हैं बट क्या है, वो देखते हैं कि पहले ही हमारे क्या है, इतने सारे टीचर के पास है, तो वो क्या हो गई, वो अट्रैक्शन, लाइक वो उनसे वो लाइक बॉन्ड नहीं बना पाते। ठीक है, यूं कह सकते हो। तो मेरा ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा मतलब ही है, इनर वाला, इनर मोस्ट वाला, एस सब सेल वाला। ये कहता है सारी अटेंशन मैं ही ले लूं न्यूक्लियस की। ठीक है, मैं ना बाहर वालों को दूंगा ही नहीं, बेसिकली उन्हें मिलेगी भी नहीं। वो कहते हैं क्यों भाई? क्योंकि जब ये क्या है, ये भी सेम चार्ज, ये भी सेम चार्ज, तो ये क्या होते हैं, आपस में क्या होंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को, करेंगे कि नहीं करेंगे? और जो सबसे पहले वाला है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा फोकस पे रहेगा, पहले वाला शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, कि भाई ये ज्यादा अट्रैक्ट है। तो ये मेरा जो इनर शेल वाला इलेक्ट्रॉन होगा, ये आउटर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड बना देता है कि तुम ना न्यूक्लियस के पास आस पास भी नहीं जाने दूंगा मैं तुमको। ठीक है, तो इसी शील्ड को क्या बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। अब समझ आया? अब बता दोगे? ठीक है, क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे। अब ये बाहर वाले भी वही चाहेंगे न्यूक्लियस के पास आना, लेकिन क्या है, यहाँ दो दो शेल बन जाएंगी, दो दो स्क्रीनिंग इफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये भी इसको क्या हो जाएगा, रिपेल करेगा, और ये भी रिपेल करेंगे, है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया, एक रिपल्सिव चार्ज बन जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, लाइक द डिक्रीज, किसमें, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, decrease in force of attraction between the nucleus and valence electron to inner shell electrons is called screening effect. नानी के पास जाओ। इसको क्या बोला, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, अब हमने देखा कि मेरा जो टोटल है, मैंने बोला कि एक फोर्स लग रही है, दैट एफ नेट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस में फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो जितना ज्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, उतना ज्यादा क्या होगा मेरा, उतना ही कम मेरा क्या होगा, फोर्स ऑफ नेट टोटल फोर्स होगा, लाइक हमारा जेड। ठीक है ना, क्या होगा, जेड। ठीक है, अब मेरा एक चीज आती है, लाइक एक न्यूक्लियर चार्ज में रिडक्शन होता है ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट। पता है न्यूक्लियर चार्ज में कैसे हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट में कम कैसे हो गया? हाँ, न्यूक्लियर चार्ज कम कैसे हुआ भाई? स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। क्यों, क्या हो गया, उसने शील्ड बना दी, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, फोर्स अट्रैक्शन नहीं फेस कर पा रहे थे,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, ठीक है। तो इसी को बोला कि लाइक रिड्यूस्ड इन, क्या, रिड्यूस इन न्यूक्लियर, reduced in nuclear charge is called effective nuclear charge, ठीक है। इसको बोला Z effective. Z effective is equals to Z minus sigma, and this sigma is screening constant, या फिर ये क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, एक रिप्रेजेंट करता है किसका, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो Z इफेक्टिव क्या होता है, Z माइनस सिग्मा, ठीक है, ठीक है। चलो अब मेरी एक चीज आती है कि जितना ज्यादा मेरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा ना, उतना ही मेरा सिग्मा क्या होगा, ज्यादा होगा, उतना ही क्या होगा, सिग्मा ज्यादा होगा, और Z इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। उल्टा जितना कम क्या होगा मेरा, इंटर रिपल्सिव क्या होगा, इंटर, बोलो बोलो, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगा, उतना ही सिग्मा भी कम होगा, लेकिन Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। Z इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। क्या हो गया, समझ आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। अब देखो, अब मैं बोलूं जो मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है ना, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो N सब शेल और NP सब शेल, यूं कह सकते हो कि मेरी NH शेल के लिए, मेरी आउटर मोस्ट शेल के लिए क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, 0.35। कितना होता है मेरा, 0.35। अब जो मेरी N-1 शेल होती है, लाइक इनर मोस्ट वाली शेल, ठीक है, लाइक FPDF जितनी भी होगी, पेनल्टीमेट ऑर्बिटल हो गए, उनकी N-1 की वैल्यू होती है 0.85। स्क्रीन इफेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 0.85। और मेरे N-2 और जो इससे नीचे हैं, बिलो द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन SPDF, उनकी वैल्यू क्या होती है, 1.0। क्या होती है उनकी वैल्यू, 1.0, ठीक है। अब बोलोगे मैम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने बोला लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 3 होता है ना, 3 चलो 3 होता है। अब 3, इसकी लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताओ मुझे, क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन बताएगा भाई, 2s1। अब मैंने बोला, मैं बोलती हूँ जो मेरा बाहर के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, उसको छोड़ देंगे, वैलेंसिंग के लिए छोड़ देंगे एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसमें मेरी इस सेल में आउटर मोस्ट में क्या है मेरा, 2s1 है। जब 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे, ये मेरी NH शेल है, ये मेरी NH शेल है, तो ये कौन सी शेल हो गई बच्चे, N-1 ना, है ना। तो ये मेरी NH शेल है, ये मेरी N-1H शेल है, लेकिन इसका क्या है, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन था वो भी वैलेंस के लिए छोड़ दिया। तो हम इस पे जाएंगे। अब मेरा क्या है, N-1 के लिए वैल्यू क्या थी बच्चा, N-1 के लिए मेरी वैल्यू क्या थी, बोलो बोलो, 0.85। ये मेरी NH शेल के लिए है 0.35 बच्चे, N-1 के लिए क्या है 0.85, ठीक है, क्या है मेरी 0.85। और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2। क्या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.70। अब ये 1.70 आया, ये मेरा क्या आया है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या है मेरा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब मेरे को Z इफेक्टिव निकालना है, तो वह कैसे निकालता है, Z माइनस सिग्मा। अब Z क्या है मेरा, इसका 3, एटॉमिक नंबर 3,
सिग्मा की वैल्यू आई 1.70, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.30। लिथियम का क्या आ गया 1.30। अभी हमने पढ़ा था अगर हमारा सिग्मा ज्यादा है तो क्या होगा जेड इफेक्टिव कम। मेरा सिग्मा 1.70 आया तो जेड इफेक्टिव कितना आया 1.30 कम आया ना, है ना। अब मैंने पढ़ा बेरिलियम के बारे में, इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 4। 4 इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। 1s2 1s2 2s2 2s2 1s2 2s2। 2 अब मेरा NH शेल कौन सा हो गया S वाला ना, दिस वन इज NH शेल एंड दिस वन इज N-1, है ना, है कि नहीं। अब मैंने बोला आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा वैलेंस है, लेकिन मेरे पास दो है टोटल, तो एक को घटा दो एक बचा, एक मेरा इस NH में काम आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट में, ठीक है। तो NH की वैल्यू क्या थी मेरी 0.35 इंटू में 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस इसका क्या होगा 0.85 इंटू टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तो कितना हो जाएगा 0.35 प्लस 1.70, तो ये कितना हो गया भाई 2.05। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगी वैल्यू 4 माइनस 2.05, तो क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा बोलो 95, और ये क्या हो जाएगा 1.95। ये ज्यादा है तो ये कम। नेक्स्ट आप निकाल लोगे, मैं बताऊं, मैं पूछूं आपसे बोरोन का बताना, चलो बोरोन का बताइए। बताइए बोरोन के बारे में। बोरोन का कितना होता है एटॉमिक, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा 5 5 है, वेरी गुड। तो अब 5 का कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होगा 1s2 1s, 1s2 2s2 2p1 2p1 अब मेरा ये तो आउटर मोस्ट है ना, तो ये तो मेरी क्या है NH शेल है ना सेकंड शेल, ये मेरी क्या है N-1 शेल, है कि नहीं, है ना, बताओ ना, बिल्कुल ठीक ना। अब ये मेरी NH शेल है, इस NH शेल का जो p इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बाहर, ये वैलेंसिंग के लिए गया, गया कि नहीं गया, वैलेंसिंग के लिए गया, तो इसमें कितने बचे मेरे दो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या आएगा 0.35 इंटू 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.85। अब इसका होगा बोरोन का निकाल लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा लाइक 2.40, इसका जेड इफेक्टिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.60, 2.60। समझ आया कि भैया बताओ, पहले यहाँ तक समझ आया, बोलो बोलो, चलो वेरी गुड। अच्छा चलो इसी तरीके से मेरे को ना ऑक्सीजन का करके बता दो, फिर हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, 10 मिनट उसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी। चलिए बोलिए ऑक्सीजन का बताइए, ऑक्सीजन का क्या होता है मेरा साल्विया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बिटिया साल्विया।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बिटिया? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वन 130. अच्छा, यस कहिए। यस रितिका। हाँ 8 हम्म 8 8 होता है ना। अब 8 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p4 चलो भाई, अब ये तो मेरा आउटर मोस्ट शेल है, मीन्स NH शेल। ये मेरा क्या है? N-1 है ना। अब इस NH शेल में से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? वैलेंसिंग के लिए बचे कितने? 3 और 2 5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इंटू 0.35 प्लस ये क्या है? 2 इंटू 0.85। बिल्कुल सही कह रही हूँ ना। इसको करेंगे ये तो कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस ये क्या होगा? 1.70। तो ये कितना हो गया? 3.45। अब इसका Z इफेक्टिव क्या होगा बच्चे? 8 माइनस 3.45। तो क्या होगा? क्या करेंगे? 4.55। समझ आया? पहले ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट समझ आया? न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालना ये समझ आया? कर लोगे? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो बोलो। क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज बताती हूँ। अब मेरा एक चीज आता है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप मीन्स फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जब नीचे की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जब हम कैसे डाउन द ग्रुप मीन्स फर्स्ट ग्रुप कौन सा है मेरा? लीना के RBCs पर आर है ना। ये डाउन द ग्रुप हो गया ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, बोलो बोलो। Yes, ma'am. लिथियम, फ्रेंचियम, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया? ये डाउन द ग्रुप चल रहा है, डाउन द ग्रुप चल रहा है। तो Yes. जब क्या होते हैं, जब डाउन द ग्रुप क्या होता है, स्क्रीनिंग शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, तो क्या ट्रेंड होता है? इस तरीके से, लाइक ऐसे, पहले कम फिर ज्यादा। आप लोगों ने देखा होगा, फिर ज्यादा, बढ़ रहा था ना, बढ़ रहा था ना मेरा स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस है ना। मैम देखो, इससे पहले देखो, लिथियम का क्या आता स्क्रीनिंग इफेक्ट? 1.30, नेक्स्ट स्क्रीन 1.70, नेक्स्ट क्या आया फिर? देखो 2.60। बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? जैसे इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन शेल भी इंक्रीज होंगे। ये बताओ, जब हमारे इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज होंगे, तो हमारे क्या होगा? इनर शेल भी इंक्रीज होगा। तो मेरा इलेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। Decreased. हीलिंग इफेक्ट ज्यादा था, लेकिन क्या हो गया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम, और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा। और ये क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब? डाउन द ग्रुप। नानी के पास नो। ठीक है, ये क्या है? ये मेरे डाउन द ग्रुप का है, ठीक है। अब है अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मीन लाइक 1 2 3 4 पीरियड में, 5 पीरियड में चलेंगे जब, ठीक है ना। ठीक है, दिखाऊंगी, पीरियड्स भी दिखाएंगे हम आपको। तब क्या होगा? तो मेरा क्या होगा? सेम शेल होंगे। क्या होंगे मेरे? सेम शेल होंगे। जैसे क्या हो गया मेरा?
फर्स्ट पीरियड में कौन कौन से आते हैं बच्चा? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये मेरे फर्स्ट पीरियड में आते हैं ना। सेकंड पीरियड में कौन से आते हैं मेरे? लिथियम एंड बेरिलियम, देन बोरोन आते हैं ना, कार्बन, है ना, 2 3 4 5 आता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे अक्रॉस द पीरियड। तब मेरा क्या होगा? नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम, कांस्टेंट रहेंगे। तो मेरा शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा बेटा? शील्डिंग इफेक्ट भी क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, ओके। पहले ये बताओ, यहां तक समझ आया यस मैम। अच्छे से? अब पूछे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? Yes, ma'am. चलिए, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है मेरा सेकेंड अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के बाद के बारे में बात कर ली जाए आपसे थोड़ी सी। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल होता क्या है। क्या होता है हमारा पीरियोडिक टेबल? कौन बताएगा मुझे? कशिश, कैन यू टेल मी अबाउट द पीरियोडिक टेबल बेटा? क्या होता है पीरियोडिक टेबल? मैम जो एलिमेंट हमारे अरेंज करके एटॉमिक नंबर से उनको अरेंज किया है रोज और कॉलम्स में, दैट कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो इसके बारे में लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कल पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देती हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी रिसेंटली चीजें पढ़ी थी, मैंने क्या बोला था? जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? अभी मैं देखो ऐसे गई नीचे, यहाँ पे डाउन द ग्रुप मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? बोलो बोलो, इंक्रीज की डिक्रीज? डिग्री। डिक्रीज, क्योंकि मेरा क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? इंक्रीज हो रहा था। तो मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। अब मेरा क्या हो गया? अक्रॉस द ग्रुप, लाइक ऐसे ऐसे एक में ऐसे, लाइक 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे मेरा क्या था? रिमेन सेम। सेम था क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या है? सेम है। देखो ये भी एस में है, ये सेकंड सेल में, ये भी सेकंड सेल में, थर्ड में, ये भी थर्ड सेल में, ये भी थर्ड सेल में। ये सब क्या है? देखो सब थर्ड सेल में। ये सब क्या है? सेकंड सेल में। देखो देख रहे हो ना, ये फर्स्ट सेल में, देखो फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड, ये भी सेकंड। क्या है ये? अक्रॉस द क्या है पीरियोडिक टेबल मेरा? सारे के सारे क्या है? सेम सेल में है। तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या है? सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है? डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है? उल्टा। ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है मेरा कांस्टेंट, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये समझ आया अब अच्छे से? अब तो समझ आ गया होगा क्या कह रही थी मैडम? यस मैम। अक्रॉस द ग्रुप, अक्रॉस द ग्रुप। चलो अब बात करते हैं जो मेरा फर्स्ट ग्रुप होता है। ठीक है, अब पहले पहले पीरियोडिक टेबल होती क्या है पहले ये देखो। मेरी पीरियोडिक टेबल में हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले 31 एलिमेंट्स आए थे, फिर 63 एलिमेंट्स आए थे। अब उनको लगाने की क्या हो गई? क्या कहते हैं? धुन सवार हो गई कि अब इनको भाई लगाओ तो ये सिस्टमैटिक वे से, ताकि हम उनको उनकी पढ़ाई कर सकें, है ना, एलिमेंट्स की पढ़ाई कर सकें। तो उनको सिस्टमैटिक वे से भी लगाना पड़ेगा। अब एलिमेंट्स को हमारे कौन आए? हम्म बोलो बोलो। मेंडलीव। ठीक है, मेंडलीव साहब ने हमारे किसका इन्वेंशन कर दिया? ग्रुप्स का, और ग्रुप्स एंड पीरियड। सबसे पहले किसने बताया था पीरियड और ग्रुप के बारे में? मेंडलीव ने। ठीक है, उन्होंने बोला जब 63 एलिमेंट थे उनके टाइम पे, ठीक है, उन्होंने बोला कि 7 तो पीरियड है और 8 ग्रुप है। तब तब के टाइम में 7 पीरियड है और 8 ग्रुप है। लेकिन अब हमारे क्या है? 118 एलिमेंट है, तो पीरियड्स तो रिमेन सेम। अब पीरियड्स किसको बोला? पीरियड्स किसको बोला? जो मेरी हॉरिजॉन्टल रोज थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज को।
हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने क्या बोला, पीरियड, और क्या हो गया, जो वर्टिकल लाइंस थी, ठीक है ना, ऐसे वर्टिकल लाइंस को उनको क्या बोला, ग्रुप, ठीक है ना। अब ग्रुप और पीरियड में डिवाइड कैसे किया, ग्रुप में ऐसे डिवाइड किया जो एलिमेंट की क्या है, लाइक कुछ ला तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जो उनका लाइक क्या है, सिमिलर है, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, उनका नेचर सिमिलर है तो उनको एक ग्रुप में रख दिया, अनदर को दूसरे ग्रुप में रख दिया, है ना, इस तरीके से। तो हमारे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को रखा गया तो कुछ 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो पहला ग्रुप था वो कौन सा था, मेरा अल्कली ग्रुप था। कौन सा था, अल्कली ग्रुप में जिसमें हमारे बेस थे, ठीक है, बेस मेटल, ठीक है। तो उस ग्रुप को नाम दिया गया एस, एस ब्लॉक। क्या बोला उसको, एस ब्लॉक। अब क्यों एस ब्लॉक बोला, क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स थे लाइक लिथियम हो गया, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, तो इनका क्या है, जब आप क्या देखते हो, इनके शेल्स बनाते हो, जैसे लिथियम क्या क्या है 2s1, इसका 2s2, तो ये कौन से हैं, लाइक एस एस, एस ब्लॉक में आ रहे हैं। कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं, एस शेल में आ रहे हैं, या फिर सब शेल बोलो, एस सब शेल में आ रहे हैं, ठीक है ना। जो इनके लास्ट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में आ रहे हैं, सब शेल में, एस सब शेल में, तो इसीलिए इनको क्या बोला, एस ग्रुप। क्या बोला, एस ग्रुप। अब इसके बाद आई मेरी कौन सा, पी ग्रुप। पी ग्रुप में हमारे लाइक नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के बारे में भी बात हुई, ठीक है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस के बारे में बात हुई, ठीक है। ये ग्रुप था मेरा पी ग्रुप। अब इसको पी ग्रुप क्यों बोला, क्योंकि अगेन जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की गई तो मेरे क्या हो गए, दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल किस में आ रहे थे, हमारे पी सब शेल में। किस में आ रहे थे बच्चे, पी सब शेल में, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला, पी ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद आया मेरा डी ग्रुप। क्या बोला, डी ग्रुप। जो डी ग्रुप के एलिमेंट थे अगेन क्या थे मेरे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर आए मेरे, डी सब शेल में, ठीक है, किसमें, डी सब शेल में। अब जब मेरे डी ग्रुप के बारे में बताया गया तो जब हम 57 एलिमेंट पे पहुंचे ना, ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में बताया, ठीक है। तो उन्होंने ना लाइक लाइक बोलते हैं ना कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो कई बार बहुत सारी चीजें आगे की, हाँ ऐसा कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में ना कुछ अभी और क्वाइट ऐसे एलिमेंट मिल सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या है इस कैटेगरी में रखेंगे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की। तो आगे चल के क्या हो गया, उन्होंने इसीलिए इन दोनों को क्या कर दिया, 4 मार्क कर दिया कि हाँ जो एलिमेंट आएंगे वो इनकी कैटेगरी के होंगे। तो आगे जो एलिमेंट आए वो उन्हें क्या बोला गया, उन्हें बोला गया लैंथेनॉइड, और एक्टिनाइड को उनको बोला गया उनको एक्टिनॉइड। क्या बोला, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। और ये जो अलग एलिमेंट मिले इनको बोला, उनको रखा गया मेरे एफ ब्लॉक में। किसमें रखा गया, मेरे एफ ब्लॉक में, ठीक है, ओके। देखो क्योंकि ये तो क्या है मेरे डी सीरीज में आ रही है, देखो ये 3D है, 3D 4D 5D 6D, ये 6D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, ये 4D एंड 3D सीरीज, ठीक है, ये मेरे डी ब्लॉक में आ रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, इसके जो एलिमेंट्स आए उनको किस में रखा गया, एफ ब्लॉक में, क्योंकि लाइक क्या थी, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी लाइक वो तो शायद सिमिलर थी लेकिन उनका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, वो डिफरेंट था। उनका क्या गया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो किसमें थे, हमारे एफ सब शेल में, ठीक है, किसमें थे, एफ में, ठीक है। तो इसीलिए उनको क्या बोला, एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, या फिर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो यहाँ पर हमारे निकाले थे, ठीक है, हमारे कहां से निकले थे, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में से। इतना समझ आया, बताइए, यस मैम। ठीक है। तो ये है मेरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब हमारे लाइक 100 तक तो एलिमेंट्स के नाम रख दिए थे तब, ठीक है, अभी जैसे 118 तक रख दिए हैं, तो कभी हमारे IUPAC नेम आते हैं, ठीक है, IUPAC नेम वो उन एलिमेंट्स के लिए हैं जो क्या है 100 से ज्यादा है जिनकी वैल्यू, ठीक है, जिनकी वैल्यू क्या है 100 से
ज्यादा है, उनके लिए IUPAC नेम है। नॉर्मली हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो IUPAC नेम से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोगों को पता चल गया इसके बारे में। ठीक है, एक और चीज, अब जो हमारे एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं ना अकॉर्डिंग टू द हमारे एटॉमिक नंबर, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज किए गए हैं, देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो भी कैसे लिए, हमारे कुछ मैजिक नंबर से, जो कौन से हैं, 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, ये क्या है मेरे मैजिक नंबर्स हैं, इनसे क्या है मेरे एटॉमिक नंबर्स बने हैं। कैसे बने हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा, लाइक देखो बच्चे ना वेट नहीं करते, तुम्हारी स्ट्रेंथ लाइक 35 40 की थी और 25 पे पहुंच गए, कितने शैतान है। हाँ, वेट भी नहीं करते। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ध्यान रखिए अपना, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाइए सब।